ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 21 जनवरी 2022। मैं हूं पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। मणिपुर के 50वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को संबोधित किया। इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति अब वॉर मेमोरियल में प्रज्वलित। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। ब्रिटेन में अब कोरोना को बनाया गया जीवन का हिस्सा। सरकार ने खत्म किया वर्क फ्रॉम होम। 27 जनवरी से मास्क भी अनिवार्य नहीं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के 50वें स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस गौरवशाली यात्रा में योगदान देने वाले हर व्यक्ति के त्याग और प्रयासों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि मणिपुर के इतिहास के उतार चढ़ाव की परिस्थिति में लोगों का लचीलापन और एकजुटता ही उनकी असली ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार मणिपुर को देश की खेल महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर के बेटे बेटियों ने खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है और उनके जज्बे और जुनून को देखते हुए राज्य में भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। दिल्ली में 50 साल से इंडिया गेट की पहचान बन चुकी अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल की ज्योति में विलीन हो गई। शुक्रवार दोपहर 3:30 पर यह समारोह शुरू किया गया। अमर जवान ज्योति को पूरे सैन्य सम्मान के साथ मशाल के जरिए वॉर मेमोरियल ले जाया गया। वॉर मेमोरियल में अमर जवान ज्योति को मिलाने के लिए सर्वप्रथम अमर जवान ज्योति पर पुष्प चढ़ाकर उसका सम्मान किया गया। फिर मशालों के जरिए अमर जवान ज्योति को मिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। उसके बाद मिलिट्री बैंड और परेड के जरिए ज्योति को वॉर मेमोरियल ले जाया गया। वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इन सब के बाद मशाल के जरिए अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल में मिलाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती, तब तक वहां उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा लगेगी, जिसका प्रधानमंत्री 23 जनवरी 2022 को अनावरण करेंगे। अपनी ट्वीट की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी उनकी ये भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। ये प्रतिमा उनके प्रति भारत के आभार की प्रतीक होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज गुजरात के सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्य के मंत्री, संसद सदस्य और मंदिर ट्रस्ट के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने गुजरात सरकार, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट और श्रद्धालुओं को सोमनाथ सर्किट हाउस के उद्घाटन के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 सालों में देश ने पर्यटन की संभावनाओं को साकार करने के लिए लगातार काम किया है। पर्यटन केंद्रों का ये विकास आज केवल सरकारी योजना का हिस्सा भर नहीं, बल्कि जन भागीदारी का एक अभियान है। देश की हेरिटेज साइट्स, हमारी सांस्कृतिक विरासतों का विकास इसका बड़ा उदाहरण है। उन्होंने 15 थीम आधारित पर्यटक सर्किट जैसे उपायों को सूचीबद्ध किया। उदाहरण के लिए रामायण सर्किट में भगवान राम से संबंधित स्थानों का भ्रमण किया जा सकता है। इसके लिए विशेष रेलगाड़ी शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि दिव्य काशी की यात्रा के लिए कल दिल्ली से विशेष रेलगाड़ी चलाई जा रही है। इसी तरह बुद्ध सर्किट भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों की यात्रा को आसान बना रहा है। विदेशी पर्यटकों के लिए वीजा नियमों में ढील दी गई है और टीकाकरण अभियान में पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दी गई है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि देश की 72% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज जबकि 55% को बूस्टर डोज लग चुकी है। ऐसे में ब्रिटेन की 95% आबादी को संक्रमण अथवा वैक्सीन के प्रभाव के कारण एंटीबॉडी की सुरक्षा मिल चुकी है। कोविड प्रतिबंध हटाने के क्रम में ब्रिटेन ने नए नियम जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार 20 जनवरी से ही स्कूलों में छात्रों के लिए मास्क लगाने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। 27 जनवरी से घर से बाहर किसी भी जगह पर मास्क लगाना जरूरी नहीं होगा। 27 जनवरी से ही कोविड पास की जरूरत भी खत्म कर दी जाएगी। 27 जनवरी से अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन उनके पास जा पाएंगे। दोनों डोज ले चुके लोगों को ब्रिटेन लौटने पर नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। 24 मार्च से सेल्फ आइसोलेशन की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल कोरोना संक्रमित की सेल्फ आइसोलेशन अवधि भी 7 दिन से घटाकर 5 दिन कर दी है। झारखंड की राजधानी रांची में एक नक्सलवादी ने हथियार और बारूद के साथ सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। सरायकेला खरसवान के एसपी ने बताया, CPI माओ के जोनल कमांडर, जिस पर झारखंड सरकार द्वारा 10 लाख का इनाम घोषित किया गया था, उसने आज आत्मसमर्पण कर दिया है। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानू जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल।